हाँ भी आज अपन कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हिमांशु एसएन का फॉर्मूला बता ही दो मुझे, क्या होता है बोलो। एन अपॉन में 2, फिर ए प्लस ए। दूसरे वाला बोलो रुचिका। एन अपॉन में मैं, ब्रैकेट में मैं ए, ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन लिख लेता हूं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन to give a sum of 636 क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है एक्चुअल में, ये बताओ। यहां पर हमें हाउ मेनी टर्म्स मतलब कि क्या निकालना है, n निकालना है। तो यहां पर मैं इसका आंसर लिख देता हूं n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके। हमें a1 की वैल्यू कितनी दी है मिस्टर हिमांशु? 9 दी है। डी का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। डी का डी आ गया। A2 की वैल्यू कितनी है रुचिका? 17 माइनस A1 की वैल्यू कितनी बताइए? 9। दोनों को माइनस किया, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। आपको एसएन भी दे रखा है। एसएन कितना दे रखा है मिस्टर हिमांशु क्वेश्चन में? 636 है ना, 636। अब देखो ए है आपके पास में और कौन है आपके पास में? डी। मतलब ए और डी है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लूं या नीचे वाला लूं? नीचे वाला लूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें ए एन की वैल्यू पूछेंगे तो वो कहां से लाऊंगा? एन की भी नहीं पता, ए नीचे वाले में सिर्फ कितने वेरिएबल नहीं पता? एक। तो इसलिए मैं यहां पर लिखता हूं यूजिंग फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। एस एन की वैल्यू कितनी मानसू? 636 या 636 जो भी है। n की वैल्यू निकालनी है, अपॉन में 2 है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू में 9 प्लस में n माइनस 1 और इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 8। अब देखो इस 2 को इधर ले आऊं या ऐसा ना करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं क्या करता हूं, 636 लिखा, ओके, इक्वल्स टू n अपॉन में, अब देखो ये 2 है ना और ये क्या है, दोनों में से 2 बाहर आ सकता है ना कॉमन, तो ये 2 ले लिया बाहर। तो इसका क्या बचेगा? अगर 2 चला गया तो पीछे क्या रह गया? 9 प्लस अगले में n माइनस 1 तो है ही और इस 8 का 2 बाहर गया तो पीछे क्या रह गया? 4 रह गया। अब देखो इस 2 से इस 2 को काट दूं, अब क्या रहेगा? उसको यहां पर लिख देता हूं मैं 636, तो ये आ गया इक्वल्स टू n बच गया बाहर, अंदर 9 प्लस में इस 4 को इस n से इंटू करूं, क्या आएगा? 4n। फिर इस 4 को इस माइनस 1 से करूं तो माइनस का, अब देखो ये दोनों माइनस हो रहे हैं ना, क्या बचेगा? प्लस का 5। तो ये लिख दिया 636, ये आ गया n और ये आ गया प्लस का 5 प्लस में 4n। अब इस n को अंदर इंटू कर दूं, दोनों से कर सकता हूं ना, तो क्या आ जाएगा? 636 5n और प्लस में 4n स्क्वायर, क्या नहीं आएगा? अब यहां से इसको सभी को इस 636 को उधर ले चलो, मतलब इसको ऐसे लिख लो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू में 0। आपको अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या फिर स्प्लिटिंग कर दो। क्या लाना है? 636 और 4 कितने होते हैं? दोनों इंटू करूं तो कितना है? 4 2 कैरी 12 4 1 कैरी 24। यही तो आएगा, ये गलत है बोलो? ठीक है। तो मतलब हमें ऐसा नंबर लाना है कि उनको इंटू करें तो क्या आ जाए? 25 और 44। अगर ये अपने को ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा बोल दो ना यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप ये भी बोल सकते हो। तो यहां पर जैसे x इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला?
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और उस पे रूट, और अपॉन में कौन होता है मानसू 2a। अब देखो यहां x की जगह पर दे कौन रखा है, हमें एक्चुअल में x की प्लेस पे कौन है, n है ना, तो हमें यहां x नहीं लेना पड़ेगा, यहां पर हम n ही लेंगे क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है अपने को। समझ में आई कहानी? ओके, अब मैं इसको इरेज कर लेता हूं। कहां गया वो रजिस्टर? अब देखो n का n आ गया, माइनस b, b की वैल्यू कौन है इसके अंदर इस क्वेश्चन में 5, ये आ गया, प्लस माइनस b स्क्वायर की जगह क्या लिखूं हिमांशु, बोलो 5 और उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कौन है यहाँ पर, इंटू c की वैल्यू कौन है 636 और वो भी माइनस का, और इस सारे पे रूट, और अपॉन में 2a, 2 का 2, a की वैल्यू 4। ओके, अब इसे सोल्व करते हैं अपन, तो ये तो आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस 5 को ओपन करें तो कितना आएगा 25, और इन सबको इंटू करें 4 से 4 को इंटू करें कितना आता है 16, और फिर उसको 636 से करें तो प्लस का आएगा, पर कितना है वो चेक करना है। तो एक बार मैं इस पार्ट को इरेज कर दूं। ओके, देखो उसको एक बार इंटू करके देखना है, 636 को 16 से, 6 3 से कितने होते हैं हिमांशु 18, और 6 6 जा 36। तो पहले इसको किया तो ये 6 है 3 कैरी, 6 हो गया 18 हो गया तो 1 2 कैरी, 6 हो गया 36 और 2 38, इंटू 1 से करें तो सारा सेम ही आ जाएगा, तो आएगा 6, ये आएगा कितना, ये आएगा 1 और ये आएगा, ठीक है, मतलब आपका ये इनको इंटू करने पर आ जाएगा, ये तो है 25 प्लस, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार 10176, और अपॉन में कौन है 8, यही तो है। ओके, 25 इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाता है, 5 को 6 में ऐड करो कितना आता है 1, और 2 को 7 से क्या 9 तो एक 0 आएगी 201 आ गया। अब ये किसी का कुछ होता है क्या, बोलो, ये किसका स्क्वायर रूट होता है क्या, देखो बात सुनो मेरी बात, 100 का क्या होता है, 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 होता है ना, तो इसका मतलब 101 को 101 से करें तो लास्ट में 1 करें तो कितना आता है, इंटू करें तो इसके लास्ट में देखिए, इसका मतलब अपनी बात यहीं पे बन सकती है, ठीक है। कैसे, मैं इसको 101 को 101 से करके देख लेता हूँ इनको, पहले किया 101 एचडी, फिर 0 0 0, फिर 101, तो देखो 1 0 2 0 1 आ रहा ना, तो इसका मतलब ये किसका है माइनस प्लस माइनस 5 के बाद ये आ गया 101, और अपॉन में, ठीक है, क्या क्या पता लगा क्या, ओके। अब यहां पर ये जो नंबर आया इसको एक बार कहेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, कौन सा साइन ले लिया, तो यहां से तो क्या लिखूंगी मानसू n इक्वल टू में यहां से कौन आएगा माइनस का 5 और प्लस का 101, और अपॉन में 8, 101 से 5 माइनस करो कितना बचता है 96, अपॉन में 8, दोनों कैंसिल कर लो, या 8 की टेबल से इसको देख लो कितने जा होता है, पहले कैंसिल किया तो ये था 48 और ये आ गया 4, फिर इसको कर लो, या फिर वैसे है 12 की टेबल, तो n की वैल्यू क्या आ रही है 12 आ रही है। एक बार नेगेटिव और लेके देख लेता हूं, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो n इक्वल टू पहले माइनस का 5 और फिर 101 भी किसका आएगा माइनस का, और अपॉन में 8 है, दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 106 अपॉन में 8, दोनों को कैंसिल किया क्या आ रहा है माइनस 53 अपॉन में 4। तो देखो ये n पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, व्हाई, नेगेटिव में और फ्रैक्शन में, नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में है, सिर्फ n की वैल्यू पॉसिबल क्या होगी, सो n इज इक्वल टू 12 हो गया, राइट डाउन, जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं, तब तक कर लिया, चलो नेक्स्ट करते हैं। तभी
इसको इरेज कर रहा हूं मैं हिमांशु, मैं तब तक यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूं अगला। फिफ्थ, द फर्स्ट टर्म of an AP is 5. The last term is 45 and the sum is 400. Find the number of term and common difference. ये क्वेश्चन है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 ये है ना रुचिका? चलो इसे मैं करके दिखाता हूँ, इसे इरेज कर लेता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तब तक। हम देखो सबसे पहले अगर कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी मतलब गिवन किया आपने को, ए क्या कर रखा है बोलो 5। वहीं पर लास्ट टर्म मतलब एन कितना गिवन किया है 45। फिर वहीं पर एस एन कितना दिया है हिमांशु 400। अब मुझे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लेना चाहिए साक्षी, फर्स्ट या सेकंड? देखो मुझे एन निकालना है और डी भी निकालना है। अगर मैं सेकंड लूं मेरे प्रॉब्लम फेस करूंगा, एन की और डी की दो वेरिएबल नहीं पता। फर्स्ट वाला लूं तो सिर्फ एन है ना, तो इसलिए मैं यूजिंग फॉर्मूला कौन सा यूज ले रहा हूं बता देता हूं। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 और फिर ए प्लस एन। एस एन की वैल्यू देखिए ना 400, एन का एन आ गया अपॉन में 2 आ गया, ए की वैल्यू प्लस ए एन की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर इस 2 को इधर ले आओ। देखो आपके पास में ऑप्शन ये भी बन रहा है कि n अपॉन में 2 इसको इंटू कर दे तो 50 आ गया और इसको कैंसिल कर, लेकिन मैं करूंगा नहीं। देखो कैसे, इन दोनों को इधर लाऊं तो ये 2 ऊपर आएगा इसके साथ या नहीं आएगा, और जबकि 50 का आएगा 1 में। जब भी 0 दिख जाए तो कैंसिल मत किया करो, उनको आगे यूज में लो। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 की टर्म में 40 कितनी बार आता है 8। 8 को 2 से किया कितना आ गया 16, तो n की वैल्यू 16 आ गई। अब आपके हाथ में दूसरा ऑप्शन आ गया कि एक फॉर्मूला ये भी तो होता है an का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ले सकता हूँ कि ये फॉर्मूला यूज में, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो और ये भी, ठीक है आपकी चॉइस है। मैं सेकंड वाला अगेन ले रहा हूँ यूजिंग फॉर्मूला। an इक्वल टू क्या फॉर्मूला बोलना है हिमांशु? a प्लस n माइनस 1 इंटू an की वैल्यू कितनी है 40 का 5, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू अभी निकाली थी माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू पता नहीं। 5 को इधर लाके माइनस कर दो कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 करेंगे 40 हो जाएगा। इसमें से क्या था 15, तो ये आ गया 40 और ये आ गया 15d। अब 15 को इधर लाए तो डिवाइड में है ना इक्वल टू में, तो एक कैंसिल हो दोनों किससे 5 से, तो d की वैल्यू क्या बन रही है 8/3। तो बन गए दोनों आंसर। आ गया समझ में? बोलो किसी डाउट हो तो नहीं है? ओके, अभी मैं नेक्स्ट करता हूं, तब तक आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कर लो आंसर नोट हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है अपने को द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म of AP are 70 and 350 respectively। फिर कह रहा है if the common difference is 9, कितना है how many terms and sum, दोनों चीज निकालनी है अपने को इस क्वेश्चन में, पकड़ना ही। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोगों ने शायद कर लिया नोट। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ओके, देखो यहां पर आपको गिवन क्या किया है
A1 की वैल्यू क्या है हिमांशु, या A की वैल्यू क्या है, कितनी है 17, कॉमा AN की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म की वैल्यू 350, D की वैल्यू कितनी गिवन की है, कॉमन डिफरेंस इज 9, कितना है 9। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, n इजिकल टू क्वेश्चन मार्क और Sn इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये बताओ सबसे पहले कि मुझे इन तीनों में से फॉर्मूला कौन सा यूज लेना चाहिए। देखो अगर मैं पहला फॉर्मूला यूज में लूं तो Sn पता है क्या आपको, n पता है क्या, A और An तो पता है, तो दो वेरिएबल नहीं पता, छोड़ दिया एक बार। Sn पता है क्या, n पता है क्या, दूसरा भी छोड़ दिया। तीसरे पे आओ, An पता है, A पता है, D भी पता है, क्या नहीं पता, तो इसलिए मैं थर्ड वाला यूज में ले रहा हूं, यूजिंग फॉर्मूला An इजिकल टू क्या है रुचिका, An की वैल्यू कितनी है रुचिका, An की वैल्यू 350 इक्वल्स टू में A की वैल्यू कितनी है 17 प्लस n की वैल्यू निकालनी है -1 और इंटू D की वैल्यू 9। इस 17 को इधर ले आओ तो आ जाएगा 350 माइनस 17 और n माइनस 1 इंटू 9। 350 में 70 माइनस करें तो कितना होता है 333 है ना, और ये 9 इधर इंटू इधर आ जाए तो डिवाइड में, इक्वल टू में बच गया n माइनस 1। इससे कैंसिल हो रहा है क्या, कर दोगे ना, यहाँ करके दिखा दो। 333 को 9 से कितना आएगा 3 9 3 जा 27, कितना बच गया 6 और फिर 3, तो 9 7 जा 63 होता, तो ये 7 जा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 37 इक्वल टू n माइनस 1 को इधर लाए तो क्या हो जाएगा ऐड, तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी 37 और प्लस 1 ये तो 30। अब बताओ मुझे Sn के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना चाहिए, पहला या दूसरा, पहला, दूसरा क्यों नहीं ले सकते, ले लो सब, दूसरा भी ले सकते हैं बट उसके अंदर थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा दिख रहा है, तो पहले वाले को लिया। आप बोलना एक बार हिमांशु, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस वाला बोल रहे हो क्या, a प्लस an। Sn की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू कितनी है अभी हाल ही में अपनी 38 अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है 70 प्लस an की वैल्यू 350। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आएगा, ये तो आएगा 19 और ये 17 को करेंगे ऐड तो 360। अब इनको इंटू कर लो और जो आंसर आ रहा है वो लिख लेना, कर लोगे आप इंटू करो, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन और, ठीक है 6 9 कट्टी बैठे होगा 6 9 7 3, यही है क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नोट कर लो जिसको करना है, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए देना बुक एक बार, 7 बोल रहा अपने को फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP in which D is equal to 7 and 22 second term is 149। ओके ये दिया, लो अभी करते हैं, तो इरेज कर दूं, कर लिया नोट, ओके। सबसे पहले गिवन पार्ट बताओ हिमांशु, ये क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है आपको, a की वैल्यू पता है क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ AP इन विच D 7 और ये है, ये क्वेश्चन मार्क किए, तो D की वैल्यू 7 और A 22 कितना दे रखा है, देखो ये कह रहा है कि टर्म इज 140 और n की वैल्यू 22, S 22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हो गया। तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लेना चाहिए अपने को, अगर ये थर्ड वाला ले लें तो इसके मुताबिक अपने को क्या नहीं पता, इसमें A भी नहीं पता n भी नहीं पता, निकाल दोगे। अगर मैं मान लो n तो पता ही यार, लिख सकते हैं बोलो, तो यहां पर लिखूंगा यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला रुचिका बोलना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1
टू में डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 149। ए की वैल्यू कितनी है निकालना है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 22 -1 और इंटू डी की वैल्यू 7। अब ये तो आ गया 149, ये ए का ए पड़ा रहने दो। 22 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा प्लस का 21 इंटू 7। अब इन दोनों को इंटू कर लो पहले, 149 या ए प्लस इनको इंटू करो तो आएगा 147। इसको इधर ले आओ, इससे माइनस करो तो क्या आ जाएगा बोलो, ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब ए निकल गया, एस एन निकालना है तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला लोगे, पहला या दूसरा? पहला पहला पहला। दूसरा क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं बट अपन प्रायोरिटी फर्स्ट वाले को दे रहे हैं। तो क्या बोलना है हिमांशु, एन अपॉन में 2 ए प्लस ए एन। एन की वैल्यू S22 निकालनी है, एन की जो 22/2। ए की वैल्यू कितनी निकाली, ए एन की वैल्यू 149। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, क्या आ गया 11। इसको इससे किया तो 150। ओके अब देखो यहां पर आप इस 11 को लिख सकते हो 10 + 1 या नहीं लिख सकते, और ये 151 है ही। अब ये जब 10 से इंटू होगा तो क्या होगा 151 क्या एक और 0 लग जाएगी, और प्लस में 1 के साथ होगा तो 151। अब इनको ऐड कर लो, 1 इसकी 0 नहीं चाहिए तो 1 6 और 1 गया आंसर। तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। ओके